वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी एकेडमिक्स। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 1 ऑफ फिज़िक्स ऑफ क्लास 9th एंड द बुक आई एम रेफरिंग इज़ रखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो अ ट्री इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस, सो वी से दैट इट इज़ स्टेशनरी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ट्री है वो एक प्लेस पे, एक जगह पे फिक्स्ड है, मतलब वो हिल नहीं रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट जो ट्री है वो स्टेशनरी है। सिमिलरली हाउस, घर हो गया, स्कूल हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे क्या हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं विच रिमेन्स फिक्स्ड एट अ प्लेस। जो ऑब्जेक्ट्स एक ही प्लेस पे फिक्स्ड हैं, जो हिल नहीं रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड अ मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, कार्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डू नॉट रिमेन स्टेशनरी एट अ टाइम। ये सब एक टाइम पे स्टेशनरी नहीं रहते, मतलब हिलते रहते हैं। जैसे कार चल रही है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रही है। सो ये सारे जो हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन मूव्स व्हेन ही वॉक्स अलोंग अ रोड, अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई। उसी तरह चीता मूव्स करता है जब वो जंगल में भागता है। ठीक है। सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ट्रेन्स मूव्स ऑन अ ट्रैक, अ शिप मूव्स इन वाटर, एंड एरोप्लेन मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वही ये कहना चाह रहा है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, बॉडी भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, कि द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। A common characteristics of all moving bodies is that they change their position with time. जितनी भी मूविंग बॉडीज़ हैं, मूविंग बॉडीज़ कौन सी हो गई, हम कह सकते हैं ट्रेन को कह सकते हैं, कार, बस, जितनी भी मूविंग बॉडीज़ हैं, इनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मतलब एक टाइम पे वो यहाँ पे हैं, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो किसी और जगह पर हैं, दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद टाइम। तो इसी के साथ हमें मिलती है मोशन की डेफिनेशन। वो क्या कहती है मोशन की डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग। दोनों सेम चीज़ है, मोशन कह सकते हो या फिर मूविंग है, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब इस डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि किसी बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे। फर्स्ट चीज़ है जब वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करेगी। चेंज कैसे करेंगी, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको हम रेफरेंस पॉइंट पे लेंगे। अब इसको और क्लियर करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस। मतलब हम कैसे कहेंगे कि कार जो है चल रही है, मतलब हमने एक हाउस लिया, वो एक स्टेशनरी है, हाउस नहीं चल रहा। तो कार जो है हाउस के रिस्पेक्ट में, हाउस स्टेशनरी है और उसके रिस्पेक्ट में जो कार है अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। तो उसके हम कह सकते हैं इस केस में दैट द कार इज़ मूविंग इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ हाउस, और वी कैन सिंपली से दैट द कार इज़ इन मोशन। अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल इन अ मोर एलेबोरेटेड वे। अब इस फिगर में अगर आप देखेंगे, फिगर 2 में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक कार है, दिस इज़ द कार, एक कार बी है, एक हाउस है और ट्री है। जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि हाउस और ट्री क्या है, वो एक ही जगह पे रुके हुए हैं, दे आर फिक्स्ड। सो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। और इसमें बोल रहे हैं कि कार ए मूव कर रही है एंड इट रीचेज द पॉइंट कार बी। सो इन फिगर 2 वी सी अ कार एट अ पोजीशन ए, जो पोजीशन ए पे है, किसके हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं इसमें, हाउस एंड अ ट्री। और जो कार ए है वो मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम कैसे कहेंगे कि ये कार मोशन में है, टेकिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ द हाउस एंड अ ट्री एज अ रेफरेंस पॉइंट। हाउस और ट्री के रेफरेंस पॉइंट में ये जो कार ए है, इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी, सो दैट मीन्स द कार इज़ इन मोशन। ठीक है, तो दिस इज़ द वे। और कुछ और एग्जांपल्स अगर हमने लेने हैं,
अगर इसको हम पढ़ते भी ना, आफ्टर 5 सेकेंड्स हम देख सकते हैं इन फिगर 2 वी कैन सी ए कार एट पोजीशन ए इन फ्रंट ऑफ अ हाउस एंड ट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कार ए है वो पोजीशन ए पे है, एंड टेकन रेफरेंस में हमने क्या लिए, हाउस को और ट्री को। अब आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के बाद हम देख सकते हैं कि जो सेम कार है वो पोजीशन बी पे आ जाती है। दिस मीन्स दैट द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस है या फिर ट्री है। सो नाउ वी कैन से दैट द कार इज मूविंग और द कार इज इन मोशन। ओके, और सेकेंड डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस कौन से हो सकते हैं, स्विंग जिसको हम झूला भी बोलते हैं, और एक पेंडुलम होती है, जैसे क्लॉक होती है लेफ्ट एंड राइट चलती हैं, तो वो भी एक टाइप का मोशंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होती हैं। और नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है ये, इफ़ अ बॉडी मूव फेयरली फास्ट, अगर एक बॉडी फास्ट मूव करती है तो उसके मोशन को भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ईजिली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बट अगर वो जो बॉडी है बहुत स्लोली चल रही है तब उसके मोशन को हमें क्या कहता है, उसको देखना, उसके मोशन को ऑब्ज़र्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब अर्थ मूव कर रही है, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, हम अर्थ की मोशन फील नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ क्या है, बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है अराउंड इट्स ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल अ रिस्ट वॉच हैज़ 3 हैंड्स, सेकेंड हैंड्स होती है, मिनट्स हैंड्स होती है और आवर हैंड्स होती है, विच मूव राउंड एंड राउंड द डायल। अब इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो सेकेंड हैंड्स होती है वो तो बहुत फास्ट चलती हैं, तो हम उसका जो मोशन होता है ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। मिनट्स हैंड और आवर हैंड्स क्या होते हैं, अपना जो पोजीशन चेंज करती हैं, बहुत स्लोली पोजीशन चेंज करती हैं। सो हमें कभी कभार नहीं पता चलता अगर हम एक पॉइंट पे देखते हैं सेकंड्स के अंदर कि क्या मिनट्स हैंड मूव करी है या फिर आवर हैंड मूव करी है, बट आफ्टर सम टाइम वी कैन ऑब्जर्व दैट ओके दे आर इन मोशन। तो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि जो मोशन है वो ऑब्जर्व कर भी सकते हो अगर जल्दी चल रहा है, बट अगर स्लो चल रहा है तो उसे ऑब्जर्व करना लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज वी शुड फर्स्ट नो मीनिंग ऑफ 2 टर्म्स। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी मोशन को और अच्छे से समझने के लिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ मोशन के बारे में हमने पढ़ा है, मोशन क्या होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं, एग्जांपल है ट्री हो गया या फिर हमारा हाउस हो गया, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स दे आर फिक्स्ड है एक जगह पे, एक टाइम पे एक जगह पे फिक्स्ड है, उन्हें हम कहेंगे दे आर इन स्टेशनरी मोशन, और वी कैन जस्ट से देम दे आर स्टेशनरी। और कोई भी ऑब्जेक्ट है जब विद एक रेफरेंस पॉइंट के अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को और कुछ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रेफरेंस टू दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग और दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी सब चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड।